रोज नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अब अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे होंगे। तो मेंसुरेशन बच्चे आप लोगों का सबसे अवेटिंग पार्ट था। काफी दिन से हम लोग वन शॉट वीडियो किए हुए थे हम लोगों ने, तो एक मेंसुरेशन का पार्ट हम लोगों ने छोड़ दिया था कि इसे हम थोड़ा सा, मैं जानबूझकर मैंने ये उस टाइम आपको नहीं कराई थी, क्योंकि दरअसल बच्चे मेंसुरेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे नो डाउट 100% क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। अगर मैं कहूँ 2D में अपने आप में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 3D में अपने आप में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स वगैरह हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले करा देता, लाइक 15-20-25 दिन पहले, तो फिर कहीं ना कहीं आप अब तक आते आते या तो भूल जाते मेंसुरेशन को, या फिर इसमें आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता। इसीलिए ये मैंने प्लान किया था कि एग्जाम से करीब करीब 20 दिन पहले आपको मैं मेंसुरेशन की एक क्लास वन शॉट कराऊंगा, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें आपको एग्जाम तक याद भी रहेंगी। तो आप सभी लोग अच्छे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर की एसएससी जीडी 2025 के लिए। बहुत सारी, क्या ऑलमोस्ट सभी अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। चाहे 2024 के छोड़ो, अभी जो 2025 तक भी एग्जाम हुए हैं, जिनके आंसर कीज वगैरह आई हैं, उनमें भी जो क्वेश्चंस बने, कुछ अलग बने, वो सारे मैंने आपको कराए। आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसे 1-2 लेवल ऊपर ही ले जाकर आपको मैंने चीजें कराई हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा एक बार चीजों को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो किया है यूट्यूब पर आपके एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए, वो क्या किया है, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो एटलीस्ट अपने रिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें सर्च करके, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है बच्चे। जो मैंने यहाँ पर नाम डाला हुआ है, आप एज इट इज नाम डालकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। अभी तक हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट चिराग सीरीज में कर लिए हैं। एक प्रैक्टिस सेट में हम 21 क्वेश्चन करते हैं, 20 आपके और एक होमवर्क। 20 प्रैक्टिस सेट हमने लेटेस्ट में कल ही खत्म किए हैं, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 30 और 20 50 प्रैक्टिस सेट। तो लगभग अगर मैं कहूं तो 1050 से भी ज्यादा सवाल हमने कर लिए, 1050। और ये बेस्ट अपडेटेड मैं कहूं कि एसएससी जीडी 2019 से लेकर 2024 तक के जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो पैटर्न और ट्रेंड रहा, आपके 2024 के अंदर सीएचएसएल हुआ है, आपका एमटीएस हुआ है, आपका रेलवे एएलपी वगैरह हुए हैं, आरपीएफ एसआई हुआ है, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये 5-6 एग्जाम मेरी नजर में है जो अभी लेटेस्ट में, जिनका पैटर्न मैंने देखा, और वहां से जो भी चीजें आपके एग्जाम के रेलेवेंट मुझे लगी, उन सबको मैंने इन प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कराया। 19 वन शॉट वीडियोस हो चुकी हैं बच्चे। एक चैप्टर एक क्लास में हमने कंप्लीट किया है, 2 से 2.5 घंटे की क्लास, और यहां भी मैंने कोशिश की कि आपको अपडेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, हर प्रकार का सवाल मिले। तो आप वन शॉट वीडियो मैथ डालकर सर्च भी कर सकते हैं, चैप्टर का नाम डालकर भी कर सकते हैं। फिर ये 8 क्लास रामबाण सीरीज की मैंने 2024 आपके जो सीनियर बैच है उनको कराया था, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अब ये पुराना हो चुका है। मैंने इस प्लेलिस्ट को अपडेट कराया है, और वहां ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार, क्या हर बार एसएससी कंपलसरी है कि पूछेगा। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है कि इन 8 टॉपिक को वो छोड़ दे, भाई देगा ही देगा। तो ये वो 8 टॉपिक हैं, और अब हम और क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूं, है ना भाई। 19 वन शॉट हो चुकी है, आज एक और होने वाली है आपकी मेंसुरेशन की, 20वीं वन शॉट हो जाएंगी, तो 20 तो ये हो जाएंगी। 8 आपकी रामबाण सीरीज की क्लास हो चुकी है, इसमें बच्चे 6 क्लास में आपको और कराऊंगा, तो 6 क्लास और कराने के बाद ये हो जाएंगे आपके 14, यानी कि 20 सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, और उनमें से 14 सवाल के टॉपिक ऐसे टॉपिक होंगे जो एसएससी की मजबूरी है कि वहां से वो सवाल दे। भाई उसमें फिर कह रहा हूं, एसएससी के पास और ऑप्शन नहीं है। इन 14 में से 8-10 टॉपिक तो वो छोड़ ही नहीं सकता है, वहां से वो बनते हैं। चाहे मैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लूं, उठा के एसएससी जीडी से और सीजीएल मेंस तक की मैं बात कर लूं, इसके बीच में जो भी एग्जाम आते हैं, हर एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। अब जो आपके रामबाण सीरीज है जी, ये कब से शुरू होगी फिर बच्चे? ये होगी आपकी कल से शुरू, और इसका टाइम भी आप नोट करेंगे। ये कोई मैं आपको ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन सेट वगैरह पूरे मैथ्स के कराऊंगा, नहीं। मैंने 6 आपके लिए अपडेटेड टॉपिक्स ढूंढे हैं जहां से आपको प्रॉब्लम आती है, और क्लास का टाइम वही जो अब 9 बजे आज का है, 9 बजे से ही आपकी क्लास रहेगी। और बच्चे पहला मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है आपका कॉइन्स। मुझे पूरा अच्छी तरीके से पता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, तो कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे कल हम लेंगे। इसमें मैं आपको क्या करूंगा, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, पैसे से रुपए में, रुपए से पैसे में। और फिर 2024 तक के एग्जाम में जो भी अब तक कॉइन्स का अपडेटेड सवाल आया है, वो सारे के सारे, और आपके 2024 तक के जीडी में जो भी आए हैं वो सारे हम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे हम मेंसुरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं ये भी जरा थोड़ा सा देखेंगे। सेकंड स्क्रीन पर एक बार लगा दो भाई। यहां पर बच्चे हम करने वाले हैं मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है जी हमारा 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन, एक है जी हमारा 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन। हटा दो, है ना। अब 2D में हमें क्या क्या करना है बच्चा? विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल करना है, फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समकोण। ये 4 बच्चा ट्रायंगल्स हैं जो हमको करने हैं, त्रिभुज करने हैं। उसके बाद आता है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। तो वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, समांतर यानी कि पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रपीजियम। ये जो है बच्चे आपके वर्ग से लेकर और समलंब तक ये आते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल में। उसके बाद आता है आपका सर्किल यानी कि वृत्त। ये पार्ट है 2D का जो आज ही हम करने वाले हैं। बात अगर करें 3D की, तो 3D में घन यानी कि क्यूब, घनाभ क्यूबॉइड, बेलन सिलेंडर, शंकु कोण, गोला स्फीयर, अर्धगोला हेमिस्फीयर, ये 6 टॉपिक हैं जो आज ही हम कंप्लीट करेंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 75 से 80 के बीच में सवाल है, और इन 75 से 80 क्वेश्चन में आपका हर तरह का और हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका इंक्लूड होगा। बस ये रिवीजन क्लास है। मैंने आपको 2-3 दिन से बोल रहा हूं कि आप 2D और 3D के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं कराऊंगा फॉर्मूले। और हाँ, बात अगर आपको क्लास के बाद क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे ना। बीच में इनका डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए मैं शुरू में ही 2-3 बातें आपको बता रहा हूं। है क्या उसमें भाई? ये क्लास जैसे खत्म होगी ना, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ, ठीक है भाई, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ और इसकी बोर्ड पीडीएफ, दोनों बोर्ड पीडीएफ
ये दोनों की दोनों आपको, और प्रिंटेबल पीडीएफ में मैं आपकी आंसर की भी अटैच कराऊंगा, आंसर की, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ और आंसर की, ताकि आप अगर चाहो तो प्रिंट वगैरह निकाल के पढ़ सको। तो ये 75 से 80 क्वेश्चन में एक सवाल आपका 100% आएगा। तो ये पीडीएफ आपको मैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, उसमें आपका फ्री पीडीएफ एंड नोट्स वाला फोल्डर है, वहां पर मैं ये अपलोड करा दूंगा, ठीक है। एक किस फोल्डर में अपलोड करेंगे, वन शॉट वीडियो जिसमें पड़ी हो, वन शॉट वीडियो की पीडीएफ पड़ी होंगी उसमें अपलोड करा दूंगा। कई सारी जगह सुनो, टेलीग्राम चैनल पर आप एसएससी जीडी अगर कि पेड बैच से जुड़े हुए हैं वहां अपलोड करा दूंगा। आप पेड बैच के स्टूडेंट नहीं है तो भी एक मेन चैनल रोजगार विद अंकित से तो सब जुड़े होंगे बच्चे, नहीं है तो टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां टेलीग्राम चैनल पर भी मैं ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से ये मिल जाएगी, ठीक है। तो पेड ग्रुप में अगर आप नहीं है टेलीग्राम के में, आपका कोई यार दोस्त कोई ना कोई तो होगा, उससे मांग लेना है ना, वो डाउनलोड करके आपको भेज देगा, लेकिन आपके पास होगी। और दूसरा, इसमें मैं क्या करूंगा, जो फॉर्मूले की पीडीएफ है ना वो मैं अलग से बनवाऊंगा फॉर्मूला, ताकि आप एग्जाम हॉल के बाहर जाकर भी वो फॉर्मूले की पीडीएफ मुश्किल से 5 मिनट में रिवाइज कर लो, है ना। 5 मिनट में तो फॉर्मूले की 2-3-4 पेज की पीडीएफ होगी, वो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा ना, ताकि आपको ये ना लगे इतना बड़ा मेंसुरेशन है। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं चाहिए आपको, इतना ही काफी हो गया है। फॉर्मूलों को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया है, ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। जैसे आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर स्केलिन ट्राइंगल है, विषमबाहु है, तो बच्चे क्षेत्रफल होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला से हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, जो स्केलिन ट्राइंगल होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका एस होता है ना, ये अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, परिमाप का आधा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। बात करें अगर समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के भी अब अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, ये तो स्केलिन है, नॉर्मल ट्राइंगल है। और एक नॉर्मल ट्राइंगल का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, कि अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, हाइट h, जिसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोल दूं, बेस, अलग से ही बना देता हूं। मान लो कोई त्रिभुज है, ये हाइट है, ये बेस है, तो एक और एरिया होता है इसका 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई। एक और जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मेरे साथ इनको रिवाइज करना है, याद भी करना है, ठीक है, क्योंकि एक सवाल नहीं बच्चे, पॉइंट से भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी है कि मेंसुरेशन का एक सवाल मैं छोड़ दूंगा, तो आप अपने कैरियर को रिस्क पर रखकर ये डिसीजन ले रहे होगे। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, उसका पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का सम 3a, क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, हाइट यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर होता है इसका √3/2 इंटू a। अब इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंदर कोई सर्किल है उसका रेडियस होता है a/2√3, और एक होता है इसका परिवृत्त, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a/√3। और अब यहां से दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, क्या चीजें हैं वो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होगा ना, वो हमेशा याद रखना बच्चे 1:2 होगा, हमेशा। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, मैं कह रहा हूं भुजा कोई भी हो, रेशियो हमेशा कभी भी सवाल में कहीं ना 1:2 ही आपने लगाना है। और यही अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछने लगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो, बच्चे याद रखना आप इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो कहेगा तो दिमाग में सेट कर लेना 1:4 होगा, रेडियस का रेशियो कहेगा तो 1:2 होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं जरा, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है भाई कि जिस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो और तीसरी साइड अलग हो, दो साइड बराबर होंगी और तीसरी साइड उनसे अलग होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, जो अलग साइड है ना, बटा 4 √4b स्क्वायर यानी कि जो कॉमन साइड है माइनस a स्क्वायर जो साइड अलग है। ऊंचाई का मतलब है भाई कि अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तीसरी साइड पर तो हो जाएगा 1/2 4 गुणा जो कॉमन साइड है b स्क्वायर माइनस जो अलग है a स्क्वायर। इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको आने चाहिए। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ये तो बड़ा फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग है एसएससी में, कि ये इसका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये बेस आधार होता है और ये हाइपोटेनस कर्ण होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब यानी कि 1/2 गुणा बेस गुणा परपेंडिकुलर। और दूसरा यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। वो जानता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, ठीक है। ये बाबा थे पाइथागोरस, इन्होंने एक थ्योरम दी थी कि भाई अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उनकी जो साइड होती है तीनों, उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर। और ये ना फिक्स है, ये फिक्स है, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा, हमें नहीं पता वो राइट एंगल है या नहीं, अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड इस रूल को फॉलो कर रही होंगी, उसकी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमेशा वो राइट एंगल यानी कि समकोण की ही भुजा होंगी। ऑलवेज ऑलवेज किसकी भुजा होंगी बच्चे? समकोण त्रिभुज की ही भुजा हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने ये बात बोल दी कि अगर तीन साइड ऐसी हो कि जो हमारे इस रूल को फॉलो कर रही हो तो समकोण की भुजा होंगी, तो ऐसी कुछ फिक्स नंबर है, ऐसे कुछ फिक्स भुजा, फिक्स साइड है जो इस रूल को फॉलो करती है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिनको आपको ये रूल में रखकर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो उनको अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं दो फॉर्मूले और बताता हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्किल है तो उसका इन रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। बच्चे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्किल। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई अगर किसी भी राइट एंगल के बाहर आपने कोई सर्किल बनाया, किसी भी राइट एंगल
हाँ देखो, एक बच्चे ने रटा हुआ है। सागर मैं बताऊंगा अभी आपने क्या रटा हुआ है। एक बच्चा देखो, यही तो गलती करते हो आप मेंसुरेशन में, और वो भिड़ रहा है, यही होगा यही होगा यही होगा। वो गलती बताऊंगा क्या आपने गड़बड़ आपने रटा हुआ है, दरअसल समझा ही नहीं है। अगर मैं किसी भी राइट एंगल के बाहर एक सर्किल बनाता हूं तो उसका जो आपका सर्कम रेडियस होगा ना, जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी बच्चे, वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का आधा होगी। अब पता है आपने क्या रटा हुआ है? आपने रटा हुआ है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है भाई, उसकी ये कॉमन भुजा ए होती है, तीसरी भुजा होती है बी। आपने रटा हुआ है कि जो क्षेत्रफल होगा ना वो होगा b/4 √4a² - b²। और हाँ सर, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो आपने गलती कर दी। बालों को पकड़ के तब तक नोचता रहूंगा जब तक करंट लगने के बाद जैसे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे बाल आपके खड़े ना हो जाए। मैंने क्या किया? अरे गुरु, मैंने इनको तो बी मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, तो फॉर्मूला अब पलट नहीं जाएगा, यहां ए हो जाएगा, यहां बी नहीं हो जाएगा। लेकिन तुमने तो नंबर रट लिए, कहीं लिखा हुआ है कि यहां पर ए ही रहेगा। देखो तो सही, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ? मैंने बी नहीं लिखा हुआ, यहां पर कॉमन साइड को बी नहीं माना, मैंने इसको ए मान लिया, तो फॉर्मूला बदल नहीं जाएगा। यही रट्टाफिकेशन है तुम्हारी, जो तुमको कुटने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, फिर तुम कहते हो सर मार कुटाई की बात मत किया करो, हम तो बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमान से आगे कुछ भी नहीं है। तुम वही लोग हो जो रोज बेलन खाते हो और फिर बात स्वाभिमान की करते हो। सामने देखो, कोई बात नहीं, ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स त्रियक मैंने लिखे हुए हैं और इनको आपने रीड करना है, याद करना है। कैसे? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं दरअसल में। आप इनमें से इन दो का सम करके जोड़ोगे ना, स्क्वायर करके, तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 24 26 7 24 25 इंपोर्टेंट है। 20 21 29 12 35 37 13 84 85 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 65। ये सारे के सारे ट्रिपलेट वो हैं जो एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। मैं सब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, मैं फॉर्मूले की पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये 3 उंगली चलाना बंद कर दो भाई साहब, आपसे कह रहा हूं। यस, मफलर जो बांधे हुए हो ना गले में, क्यों यार हर पेज का स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है भाई? मैं दूंगा पीडीएफ आपको, मफलर वाले भाई साहब, बस आराम से बैठ के देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपसे। अब चलते हैं, बात बहुत हो गई, अब चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। और ट्राइंगल के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया।